तो इस स्टोरी में हम देखेंगे ताकेरू को, जो कि अपनी नॉर्मल सी जिंदगी से काफी ज्यादा बोर हो गया है। पर अचानक एक दिन वो मर जाता है, जिस कारण वो एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाता है और वहाँ पर उसे गॉड की ओर से काफी ज्यादा मैजिकल पावर्स और ब्लेसिंग मिलती है। पर यह सब उसे फ्री में नहीं मिलता। असल में गॉड ने उसे ये पावर्स इसलिए दिया क्योंकि मार्डियस नाम का प्लेनेट काफी जल्द खत्म होने वाला है, जिसे बचाने के लिए गॉड ताकेरू को काफी ज्यादा मैजिकल पावर्स के साथ इस दुनिया में भेजते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम ताकेरू को देखते हैं, जो कि अपनी नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा है। ऑफिस से घर आना और फिर अगले दिन ऑफिस चले जाना, जिससे वो काफी ज्यादा बोर हो गया है। और फिर जब ताकेरू टीवी को देखने के लिए उसे स्टार्ट करता है तो अचानक वो एक अलग डायमेंशन में चले जाता है, जहां उसे एक बंदा मिलता है और वो बंदा ताकेरू को कहता है, मैं तुम सब इंसानों के लिए गॉड हूँ क्योंकि मैं इस पूरे सोलर सिस्टम को चलाता हूँ। पर एक प्लैनेट है जो मुझे काफी ज्यादा तंग करता है, क्योंकि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ पर इस प्लैनेट पर कोई भी बदलाव नहीं ला पाता, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इस प्लैनेट का नाम मेडियस प्लैनेट है, इसलिए मैं तुम्हें इस दुनिया में भेजूंगा ताकि सब ठीक हो जाए। जो सुनने के बाद ताकेरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी ताकेरू के लिए काफी ज्यादा बड़ी है और ताकेरू इसके लिए अभी तैयार भी नहीं है। जो सुनने के बाद गॉड उसे कहता है, तुम वैसे भी ऑलरेडी मारे जा चुके हो और अगर तुम फिर से जन्म नहीं लोगे तो तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बदले में मैं तुम्हें काफी ज्यादा कीमती गिफ्ट्स भी दूंगा। तुम्हें काफी अनोखी मैजिकल पावर्स मिलने वाली है, जो कि इस वर्ल्ड में तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी। तो रीइंकार्नेट होने से पहले अगर तुम और कुछ मांगना चाहते हो तो तुम बोल सकते हो। जो सुनने के बाद ताकेरू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है, मुझे एक क्यूट सी पार्टनर चाहिए। तो गॉड उसकी ये विश में लिस्ट में लिख देता है और वो ताकेरू को कहता है, मैं तुम्हारी स्काउटिंग पावर को भी बढ़ा देता हूँ, जिसका इस्तेमाल करके तुम इस वर्ल्ड में काफी कुछ ढूंढ पाओगे और उनको बेचकर पैसे भी कमा पाओगे। इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक ऐसा बैग भी दे देता हूँ जिसके अंदर तुम काफी कुछ रख पाओगे। वैसे मुझे लगता है कि मैंने जरूरत से ज्यादा ही तुम्हें चीजें दे दी है, तो इसका ध्यान रखना। और अब तुम एक न्यू बॉडी के साथ इस न्यू वर्ल्ड में जाने वाले हो, तो फिर मिलेंगे। ऐसा बोलते ही वो ताकेरू को इस न्यू वर्ल्ड में भेज देता है। और फिर जब ताकेरू की आंख खुलती है, वो देखता है कि वो एक जंगल में है और उसे एक न्यू बॉडी मिल चुकी है। और अब ताकेरू सबसे पहले विलेज ढूंढने का डिसाइड करता है, जो कि उसे काफी जल्दी मिल जाता है। पर ताकेरू को रियलाइज होता है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो वो वहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि बिना पैसों के उसे वहाँ पर कोई भी रूम नहीं देगा। तभी ताकेरू को याद आता है कि उसके पास एक स्काउटिंग पावर भी है, जिसका इस्तेमाल करके वो वहाँ पर काफी कीमती चीजें ढूंढ सकता है। तो ताकेरू वापस जंगल में चले जाता है और अपने स्काउटिंग पावर यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब ताकेरू अपने मैजिक का यूज करके मटेरियल्स को ढूंढने की कोशिश करता है, पर पहली बार में ताकेरू मैजिक यूज नहीं कर पाता, जिस कारण वो काफी शर्मिंदा भी होता है। तो अब वो सर्च वर्ड का यूज करता है, जिस कारण उसकी मैजिक पावर एक्टिवेट हो जाती है और उसे हर मटेरियल की लोकेशन भी मिल जाती है, जिसे वो आसानी से कलेक्ट कर लेता है। पर ज्यादातर मटेरियल्स उसे ई और एफ रैंक के ही मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा लो है। इसके बाद सारा सामान इकट्ठा करने के बाद रात को वो विलेज में चले जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले एक गार्ड से मिलता है, जो कि टोरमी विलेज को गार्ड करता है। जब ताकेरू विलेज के अंदर जाता है तो वहाँ पर जो लोग होते हैं सभी उसको देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके मुकाबले ताकेरू की हाइट कुछ ज्यादा ही बड़ी थी और वो सब लोग उसे वॉरियर यानी कि एक एडवेंचरर समझने लगते हैं। अगले सीन में ताकेरू इस विलेज की दुकान पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपने सामान को बेचता है और इतने लो रैंक के मटेरियल्स होने के बावजूद भी ताकेरू को काफी पैसे मिल जाते हैं। ताकेरू ने काफी ज्यादा मटेरियल्स इकट्ठे कर लिए थे, जो देखने के बाद दुकानदार ताकेरू को कहता है, मुझे लगता है कि तुम मटेरियल्स इकट्ठा करने का काम करते हो, तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक काफी अच्छी जॉब है। मैं चाहता हूँ कि तुम ईस्टर्न माउंटेन पर जाओ, वहाँ पर काफी ज्यादा कीमती ऑर्ब मिलते हैं और मैं तुम्हें वहाँ का मैप भी दे दूंगा, पर वहाँ पर तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स भी होते हैं। यह सुनकर ताकेरू थोड़ा डर जाता है, पर वो जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले सीन में ताकेरू अपने लिए एक रूम परचेज कर लेता है। तभी ताकेरू के रूम में एक लड़की आती है, जो कि उसके लिए गर्म पानी लाई थी, ताकि ताकेरू उसका इस्तेमाल करके अपने आप को साफ कर सके। और ताकेरू काफी ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वो नहाना चाहता था।
पर ताकेरू के लिए वहाँ पर कोई भी बात नहीं होता, जो सुनने के बाद ताकेरू को काफी बुरा लगता है। फिर वो उस लड़की से पानी लेकर उसे वापस भेज देता है। तभी ताकेरू को एक आइडिया आता है। वो कहता है शायद मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करके खुद को क्लीन कर सकता हूँ। तो अब ताकेरू कहता है क्लीन। जैसे ही वो क्लीन बोलता है वो पूरी तरह साफ हो जाता है, जो देखने के बाद ताकेरू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अगले दिन ताकेरू फिर से अपने सफर पर चले जाता है, जहाँ पर घूमते घूमते उसे एक स्केलेटन दिखता है, जिसे देखकर ताकेरू घबरा जाता है। फिर वो स्केलेटन के पास जाकर उसे चेक करता है और उसके पास एक चिट्ठी भी होती है, जिसे पढ़ने के बाद ताकेरू को पता लग जाता है कि ये स्केलेटन एक गार्ड है और उस स्केलेटन के पास उसकी फैमिली का एक लेटर भी था। ये सब देखने के बाद ताकेरू को काफी बुरा लगता है, तो वो उस स्केलेटन को जमीन के नीचे दफना कर वहाँ से चले जाता है। और फिर रात को ताकेरू अपने आसपास एक शीट लगा लेता है और खुद खाना बनाकर खा जाता है, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद भी आता है। अगले सीन में ताकेरू फॉरेस्ट ऑफ एंशिएंट ड्रैगन जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर उसे काफी ज्यादा मटेरियल्स मिलते हैं, जिसे कलेक्ट करते करते ताकेरू तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और आगे भागते भागते सीधा खाई में गिर जाता है। तो खुद को बचाने के लिए ताकेरू फ्लाई बोर्ड का यूज करता है और नीचे गिरने से बच जाता है। इसके बाद वो फिर से अपने सफर को शुरू करता है और फिर वो यहाँ पर मिसरिल ऑर्ब को ढूंढने लगता है, जो कि उसे दुकानदार ने कलेक्ट करने को कहा था। ऑर्ब्स को कलेक्ट करते करते ताकेरू काफी ज्यादा नीचे पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे एक मैजिकल तालाब मिलता है, जिसका पानी ग्लो कर रहा था। चेक करने पर ताकेरू को पता लगता है कि ये तालाब एंशिएंट ड्रैगन का है, जिसका रैंक SS है। जो जानने के बाद ताकेरू बिना रुके इस तालाब के पानी को इकट्ठा करने लगता है। तभी तालाब में से उसके सामने एक ड्रैगन निकल आता है और वो ताकेरू को कहता है तुमने मेरी प्यारी नींद खराब कर दी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतने बड़े एंशिएंट ड्रैगन को देखने के बाद ताकेरू बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो उस ड्रैगन को कहता है मुझे माफ कर देना, मेरा इरादा तुम्हारी नींद खराब करने का नहीं था। वैसे मेरा नाम ताकेरू है और मैं एक इंसान हूँ। तो वो ड्रैगन ताकेरू को कहता है मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा मैजिकल पावर्स है और तुमने कहा कि तुम एक इंसान हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। तुम मेरे बच्चे को रिवाइव करने में मदद करो। यहाँ के माना के कारण ये एग हैच ही नहीं हो पा रहा। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो इसके बदले में तुम्हें मैजिकल ऑर्ब मिसरिल मिलेगा। जो सुनने के बाद ताकेरू की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो ड्रैगन ताकेरू को अपना अंडा देता है और अब ताकेरू उस अंडे पर अपनी मैजिकल पावर्स यूज करने लगता है, जिस कारण वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। जो देखने के बाद ताकेरू काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है मैंने तो अभी इस पूरे वर्ल्ड को भी नहीं देखा और इसे देखने से पहले मैं मरना नहीं चाहता। तभी अचानक ताकेरू एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक और घोड़ा आ जाता है और वो घोड़ा ताकेरू से कहता है तुम तो काफी ज्यादा लापरवाह हो। नॉर्मली जब भी कोई अपने सामने एक इतने बड़े ड्रैगन को देखता है, या तो वो बेहोश हो जाता है या तो खुद को बचाने के लिए वहां से भाग जाता है, पर तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तुमने तो यहाँ के लॉ ही बदल के रख दिए, जबकि मेरी लाख कोशिशों के कारण भी मैं इस दुनिया को बदल नहीं पाया। और इसके साथ साथ उस दूसरे गॉड ने तुम्हें काफी ज्यादा मैजिकल पावर्स और ब्लेसिंग भी दी है। तुम्हारी एक विश थी कि तुम्हें एक क्यूट सी पार्टनर मिले, है ना? तो वो अब पूरी होने वाली है, पर वो पार्टनर तुम्हारे लिए परेशानी बन सकता है। ऐसा बोलने के बाद वो गॉड ताकेरू को वापस उस ड्रैगन के पास पहुंचा देता है और जब ताकेरू की आंख खुलती है वो देखता है कि ड्रैगन का अंडा टूट चुका है, जिसमें से ड्रैगन का बच्चा निकल भी चुका है। और अब वोल्डियस ताकेरू को कहता है तुम इस बच्चे का नाम रखो। तो ताकेरू इस बच्चे का नाम बी रखता है, जो कि उस ड्रैगन के बच्चे को काफी पसंद आता है और वो ताकेरू को काफी पसंद करता है। गोल्डियस ताकेरू को कहता है मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ रहा हूँ, तो ये अब से तुम्हारे साथ ही रहेगा। ऐसा बोलने के बाद वोल्डियस वापस तालाब के अंदर चले जाता है। तभी ताकेरू उस ड्रैगन को कहता है तुम अपना बच्चा ऐसे ही किसी अनजान बंदे को कैसे दे सकते हो? जिस पर वोल्डियस ताकेरू को कहता है मुझे भरोसा है कि तुम बुरे बंदे नहीं हो और शायद तुम्हारे पास मेरे से भी ज्यादा मैजिकल पावर्स है, तो तुम इसका ख्याल रख ही लोगे। ऐसा बोलने के बाद वोल्डियस वापस तालाब में चले जाता है और ताकेरू के बैग को अपने तालाब के साथ कनेक्ट कर देता है। इसके बाद ताकेरू बीबी को अपने सफर में अपने साथ लेकर चले जाता है और रात को बाहर फिर से कैंप फायर करता है।
ताकेरू जब अपने बैग को खोलकर चेक करता है तो वो नोटिस करता है कि वोल्डियस ने अपने तालाब को ताकेरू के बैग के साथ कनेक्ट कर दिया है ताकि उसके बेटे को तालाब का पानी मिल सके, जिससे उसकी ग्रोथ काफी अच्छी होगी। और उस तालाब का पानी बी को काफी अच्छा भी लगता है और वो ताकेरू को भी पानी पीने के लिए देता है। खाना खाने के बाद ताकेरू सोचता है मेरे पास अब काफी ज्यादा मैजिकल पावर्स है, तो शायद से मैं इन पावर्स का और भी कई चीजों में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद ताकेरू अपने मैजिकल पावर का यूज करके मैजिकल स्टोन बनाने की कोशिश करता है, जो कि सक्सेसफुली बन भी जाता है। फिर ताकेरू अपनी पावर्स बी पर भी यूज करता है, जिससे उसे पता लगता है कि बी का रैंक बी है। अगले दिन ताकेरू अपने पार्टनर के साथ फिर से मटेरियल्स इकट्ठा करने लगता है। तभी अचानक उन दोनों के सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो उन दोनों पर हमला भी कर देते हैं। ताकेरू उन मॉन्स्टर्स की रैंक को चेक करता है, जो कि काफी लो होती है, तो वो उन मॉन्स्टर्स को आसानी से मार देता है और फिर उनको अपने बैग में कलेक्ट कर लेता है ताकि वो उन मॉन्स्टर्स का मीट पका कर खा सके। तभी वहाँ पर और ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिनसे भी काफी ज्यादा डर जाता है और वो ताकेरू को पकड़कर अपने साथ आसमान में ले जाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तो ताकेरू अपने आप को हल्का कर देता है, जिस कारण वो दोनों काफी तेजी से आसमान में चले जाते हैं और बी की पकड़ छूट जाती है, जिस कारण ताकेरू सीधा नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो दोनों विलेज की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में भी ताकेरू की छड़ी को पकड़कर अपना मैजिक उसमें डाल देता है, जिस कारण उस छड़ी में काफी ताकत आ जाती है और वो पहले से काफी ज्यादा बदल जाती है। इसके बाद वो दोनों फिर से विलेज की ओर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है, जिसकी आदत ठीक नहीं होती। तो ताकेरू के पूछने पर वो लड़की बताती है कि वो काफी ज्यादा भूखी है और उसे काफी ज्यादा प्यास लगी है, जो जानने के बाद ताकेरू उसे खाना और पानी देता है। खाना खाने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसमें काफी ज्यादा एनर्जी भी आ जाती है। तभी अचानक ताकेरू को उस लड़की में से कोई स्मेल आने लगती है, पर वो लड़की जल्दबाजी में वहां से चले जाती है। इसके बाद ताकेरू और बी दोनों सड़क की ओर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक घोड़ा गाड़ी मिलती है। तो वो लोग ताकेरू से पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, जिस पर ताकेरू कहता है मैं टोरमी विलेज की ओर जा रहा हूँ। तो वो लोग ताकेरू को कहते हैं हम भी वहाँ पर ही जा रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ जाना चाहो तो हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। तो ताकेरू उनकी बात मानकर उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठकर टोरमी विलेज की ओर जाने लगता है। तो ताकेरू रास्ते में उन लोगों से पूछता है आपने मुझे लिफ्ट क्यों दी, अगर मैं कोई बुरा बंदा होता तो। जिस पर वो लोग उसे बताते हैं अगर तुम बुरे बंदे होते तो हमें पहले ही पता चल जाता, क्योंकि हमारे पास जिस स्पेशल आइटम है जिससे हम अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हैं। उन लोगों की ताकेरू के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी करते हैं। तभी बी बाहर आ जाता है, जिसे ताकेरू ने छिपाया हुआ था ताकि वो उन लोगों को डरा ना दे। बी को देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ड्रैगन को देखना काफी ज्यादा रेयर होता है। रात को वो सभी एक जगह पर रुककर कैंप फायर भी करते हैं, जहाँ ताकेरू उनको अपना बनाया हुआ खाना भी खिलाता है, जो सभी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। फोन को तो उसका खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो इमोशनल ही हो जाता है। वो अपनी रात को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। ताकेरू उनके बच्चों के साथ भी खेलता है। अगले दिन ताकेरू घोड़ा गाड़ी चलाता है और फिर पूरा सफर तय करने के बाद वो सब टोरमी विलेज पहुंच जाते हैं। फोन को देखकर वहां का गार्ड कहता है फोन यहाँ पर आ गया है, तो मतलब स्प्रिंग का मौसम भी आने वाला है, क्योंकि फोन का काम है विंटर में गर्म कपड़े बनाकर उन्हें बेचना। अगले सीन में ताकेरू उसी दुकान पर पहुंच जाता है और अपना मिस्रिल ऑर्ब उसे दिखाता है और इसके साथ साथ वो उस दुकानदार को मिस्रिल मैजिकल ऑर्ब भी दिखाता है, जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। दुकानदार उसे बताता है कि ये ऑर्ब काफी ज्यादा रेयर होते हैं, इनके बारे में बस किताबों में ही लिखा होता है। जो सुनने के बाद ताकेरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ताकेरू को इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, जो जानने के बाद दुकानदार उसे कहता है तुम्हें बेलकेम सिटी जाना चाहिए, जहाँ जाने के बाद तुम इस दुनिया के बारे में काफी कुछ जान पाओगे और उस सिटी में तुम्हें गिल्ड भी मिल जाएगा। जो सुनने के बाद ताकेरू डिसाइड करता है कि वो बेलकेम सिटी जाएगा और रात को ताकेरू बेलकेम सिटी के बारे में किताब में भी पढ़ता है। वो कहता है मैं बेलकेम सिटी जाना चाहता हूँ, पर इस विलेज को छोड़ने से पहले मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मेरे पास जो मैजिकल मिस्ट्रिल ऑर्ब है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बेच पाऊंगा, क्योंकि दुकानदार का मानना है कि ये काफी ज्यादा रेयर है और इसके बारे में बस किताबों में ही लिखा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसे कोई खरीदेगा।
क्यों ना मैं इसी ऑर्ब का इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों के लिए कुछ बना दूं। ऐसा बोलने के बाद ताकेरू उस मैजिकल मिसरेल ऑर्ब को एक लालटेन के साथ कंबाइन करने की कोशिश करता है, जो कि सक्सेसफुली हो भी जाता है। अगले दिन ताकेरू को अलविदा करने के लिए पूरा टाउन आ जाता है और ताकेरू उनको वही लालटेन देकर वहां से जाने लगता है। तभी दुकानदार उस लालटेन को खोलकर चेक करता है जिसमें वही मैजिकल ऑर्ब लगा होता है, जो कि काफी ज्यादा कीमती था, और उसी ऑर्ब का इस्तेमाल करके ताकेरू ने इस लालटेन को बनाया है। ये लालटेन ताकेरू ने इस विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई है, और इस लालटेन के होते हुए कोई भी बुरा बंदा या मोस्टर इस टाउन के अंदर नहीं आ पाएगा। दुकानदार चाहता था कि ये मैजिकल मिसरिल ऑर्ब ताकेरू के पास ही रहे, पर ताकेरू उनको देकर वहाँ से जल्दी में चले जाता है। अगले सीन में हम ताकेरू और बी को देखते हैं, जो कि कुछ क्रैब्स को मारते हैं ताकि उनका खाना बनाया जा सके। और कुछ दिनों के सफर के बाद वो दोनों बेलकेम किंगडम में पहुंच जाते हैं और यहाँ के सबसे बड़े गिल्ड में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद गिल्ड में एंट्री करने के लिए ताकेरू की चेकिंग भी होती है, जहाँ पर ताकेरू बी को अपना पार्टनर प्रूफ करने के लिए उसे एक चाम पहना देता है। इसके बाद वो दोनों रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, जहाँ पर उनको अरीना नाम की लड़की मिलती है। वो उनको फॉर्म भरने के लिए कहती है, जो कि यूरोपा गिल्ड का है। ताकेरू अपने फॉर्म में जानकारी एक मटेरियल गैदरर लिखता है, तो आर्याना उसे कहती है, तुम्हें लड़ना तो आता ही होगा, तो क्या तुम मुझे इसका कोई प्रूफ दे सकते हो। जिस पर ताकेरू मान जाता है और उसे अपने बैग में से निकाल कर शिकार किए हुए मॉन्स्टर्स दिखाता है, जो देखने के बाद अरीना काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो ताकेरू को कहता है, क्या ये प्रूफ ठीक रहेगा, जिस पर अरियाना मान जाती है। फिर ताकेरू अपने पार्टनर बी को भी इंट्रोड्यूस करता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी एडवेंचरर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सभी समझते हैं कि ताकेरू की टीम काफी ज्यादा पावरफुल है और ताकेरू को अपनी टीम में आने के लिए भी कहते हैं। इसके बाद ताकेरू उसी स्केलेटन वाले बंदे की फैमिली के पास जाता है, जो कि जंगल में मरा हुआ था। असल में वो मरा हुआ गार्ड अपनी फैमिली के लिए इतनी खतरनाक जॉब कर रहा था, जिसे करते हुए वो खुद को भी सैक्रिफाइस कर देता है। वो अपने फादर की दवाइयों के लिए काम करता था और अब ताकेरू डिसाइड करता है कि वो इस फैमिली के लिए जरूर कुछ करेगा। अगले सीन में हम ताकेरू को देखते हैं, जिसने कुछ जॉब्स एक्सेप्ट कर ली है, और जॉब एक्सेप्ट करने के बाद वो बाथ लेता है, जिसका पानी वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके साफ कर देता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम क्ले है, और वो ताकेरू से कहता है, मैंने सुना है कि तुम हीलिंग पावर यूज कर सकते हो, क्या ये सच है। तो ताकेरू से कहता है, मैंने तो सिर्फ कॉपी की है, जिसे मैं देखता हूँ मैं उसकी तरह पावर यूज करने की कोशिश करता हूँ। असल में ताकेरू ने अपनी मैजिक पावर का यूज करके उसी गार्ड की फैमिली को हील किया था। और अब क्ले ताकेरू को कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम अपनी रैंक को और ज्यादा बढ़ा सकते हो, तो ऐसा क्यों नहीं करते। जिस पर ताकेरू से कहता है, मैं अपने ऊपर और ज्यादा टेंशन नहीं लाना चाहता। असल में ताकेरू को लो रैंक वाली जॉब करके ही मजा आता है। अगले दिन काफी सारे एडवेंचरर्स गिल्ड में होते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उनको बताता है कि इस विलेज पर काफी सारे गोबलिन्स आकर हमला करने वाले हैं। जिसके बाद काफी सारे एडवेंचरर्स उन गोबलिन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और टीम बनाने लगते हैं, जहाँ पर घायल हुए एडवेंचरर्स को डॉक्टर्स और हीलर्स ठीक करेंगे। और इस वक्त इस विलेज के अंदर सिर्फ क्ले ही है जिसका रैंक है, तो उसे भी फाइट के लिए बुला लिया जाता है। और वही ताकेरू को लगता है कि उसे इस फाइट में बुलाया नहीं जाएगा, तो वो रिलैक्स होकर वहां से जाने लगता है। पर सभी एडवेंचरर्स का लीडर ताकेरू को भी इस फाइट के लिए तैयार होने को कहता है। इसके बाद सभी एडवेंचरर्स फाइट करने के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं, और वही ताकेरू के लो रैंक को देखकर कुछ एडवेंचरर्स उसका मजाक भी उड़ाते हैं। इसके बाद वो सभी बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हीलर लड़की ताकेरू के साथ रहती है। पर एक मॉन्स्टर को देखते ही वो काफी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। तो ताकेरू के समझाने और उसे मोटिवेट करने पर लड़की के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तभी वहाँ पर क्ले आ जाता है। उसे देखकर ताकेरू कहता है, तुम्हें तो फ्रंट लाइन पर होना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो क्ले उसे कहता है, तुमने सही कहा, पर मेरी चोट के कारण मैं विवाह पर नहीं जा सकता, और जो चोट मेरी पीठ पर लगी है वो एक वॉरियर के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक की बात है, क्योंकि इस चोट को देखकर ऐसा ही लगता है कि मैं बैटलफील्ड में भागने की कोशिश कर रहा था। जो सुनने के बाद ताकेरू से कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये चोट तुम्हें तब लगी होगी जब तुम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जो सुनकर क्ले खुश हो जाता है कि ताकेरू से गलत नहीं समझता, और वो ताकेरू को कहता है, मेरा काम है कि तुम सबकी रखवाली करना, इसलिए मैं अपनी जान पर खेल कर तुम सबको बचाऊंगा। तभी वो दोनों देखते हैं कि गोबलिन्स फ्रंट लाइन को क्रॉस करके आगे आने लगे हैं। जो जाने के बाद क्ले ताकेरू और बाकी के एडवेंचरर्स को बचाने के लिए गोबलिन से फाइट करने के लिए चले जाता है।
फिर ताकेरू भी डॉक्टर्स वाले एरिया में शील्ड लगाकर बैटलफील्ड में उतर जाता है और काफी तेजी से गोब्लिन की ओर जाने लगता है। और फिर वो दोनों अपने पावर्स का इस्तेमाल करके गोब्लिन्स को मारने लगते हैं। तो कुछ एडवेंचरस से जानने के बाद ताकेरू क्ले की मदद करने के लिए आगे जाने लगता है, क्योंकि क्ले अकेला ही फ्रंट लाइन पर बाकी गोब्लिन के साथ मुकाबला कर रहा था, जिस कारण क्ले की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो गोब्लिन्स के हाथों मरने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर ताकेरू आ जाता है और क्ले को बचा लेता है। तभी वहाँ पर और ज्यादा गोब्लिन्स आ जाते हैं और उनके पीछे उनका लीडर भी आ जाता है, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो ताकेरू क्ले को हील करने के लिए उस पर वही एंशिएंट ड्रैगन वाला पानी फेंक देता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके क्ले को हील कर देता है। पर उस एंशिएंट ड्रैगन के पानी से क्ले को एक न्यू फॉर्म मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है और अब क्ले अकेला ही सभी गोब्लिन्स को मार देता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्ले ताकेरू से कहता है, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया था जिस कारण मैं पूरी तरह बदल गया, और वो पानी कौन सा था जो तुमने मेरे ऊपर फेंका था। जिस पर ताकेरू क्ले को कहता है, वो पानी तो एंशिएंट ड्रैगन के तालाब का है और उसी ड्रैगन का बच्चा भी है जो कि मेरा पार्टनर है। ताकेरू की बातें क्ले को ज्यादा कुछ समय नहीं आती, क्योंकि ताकेरू ने काफी जल्दी उसे हील कर दिया था। तो ताकेरू से कहता है, मैं तो बस कॉपी कर रहा था। ये तब ज्यादा असरदार होता है जब मैं बॉडी के कॉम्पोजिशन को इमेजिन करता हूँ। ये सुनकर क्ले ताकेरू से कहता है, आखिर तुम कौन हो, मुझे सच सच बताओ। जो सुनने के बाद ताकेरू अपने और गॉड के साथ हुई बातों को याद करता है और काफी परेशान हो जाता है। तो उसे देखकर क्ले कहता है, माफ करना, मैंने तुम्हें फोर्स करने की कोशिश की। अगर तुम अपने बारे में नहीं बताना चाहते तो रहने दो। ऐसा बोलने के बाद क्ले वहां से जाने लगता है। तो ताकेरू उसे रोकता है और उसे कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है तो मैं तुम्हें अपने बारे में बता देता हूँ। असल में मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मरने के बाद मैं इस दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया। जो सुनने के बाद क्ले काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम पर यकीन करना मुश्किल है, पर जैसे तुमने मेरी पुरानी चोट को ठीक कर दिया और मुझे एक ड्रैगन म्यूट में बदल दिया, जो कि मेरी स्पीसीज के एंसेस्टर्स है, तो तुम पर भरोसा किया जा सकता है कि तुम सच बोल रहे हो। वैसे मुझे डर भी लगता है, क्योंकि जब मैं उस फॉर्म में आता हूँ तो अपने होश गवा लेता हूँ, तो ऐसे में मैं किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता हूं। जो सुनने के बाद ताकेरू से कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय के साथ तुम उस फॉर्म को कंट्रोल कर पाओगे। जिस पर क्ले उसे गुस्सा होकर कहता है, तुम काफी ज्यादा केयरलेस हो, तुम्हें इस दुनिया के बारे में काफी कुछ जानने की जरूरत है, तो मैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में सिखाऊंगा। अगले सीन में ताकेरू शॉपिंग करने के लिए क्राफ्ट डिस्ट्रिक्ट में जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले ब्लैक स्मिथ की दुकान पर जाता है और दुकान के बाहर ताकेरू को एक लड़की मिलती है, जो कि उसे कहती है, मेरा नाम रिबल है। जो सुनने के बाद ताकेरू भी उसे कहता है, मैं एक गैदरर हूँ और मेरा नाम ताकेरू है। और यही ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इसके अगले पार्ट्स को भी कवर करने वाला हूँ।